Good morning, students. This is very important passage for your coming examination for class 12 and class 11. So I'm very sorry that I shall uploaded it lately, but whatever it might be. So if you have time, then go through on this passage. So there is 90% for this passage to come in your examination. सो यहाँ पर आज हम लोग क्या बात करेंगे। मैंने स्पेशली यहाँ पर एक प्लास्टिक के ऊपर एक पेजेज चूज किया है। तो यहाँ पर टोटल है 3 पेजेस। सो एट द एंड ऑफ द पेजेस यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए का 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर बी में है फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज सो द साइनोनिम ऑफ द सेम वर्ड लाइक रिमूव, चोकिंग एंड कॉस्टली। रिमूव जो है वो पैराग्राफ नंबर 2 पर है इसका सब्सटीट्यूशन वर्ड, और चोकिंग का है पैराग्राफ नंबर 6 पे, और कॉस्टली का है पैरा नंबर 7 पे। तो हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे। तो व्हाई डू सम पीपल ऑब्जेक्ट टू द बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कहाँ से लिखना है। यहाँ पर मैंने टिक मार्क दे के रखा है। देखो, द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बैग फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 1, जो पैराग्राफ नंबर द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक से लेके टू बी कंट्रोल तक ए नंबर क्वेश्चन का आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई इज रीयूजिंग प्लास्टिक बैग्स एंड कंसिडर्ड प्रैक्टिकल, नॉट कंसिडर्ड प्रैक्टिकल। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कहाँ से शुरू करना है, पैराग्राफ नंबर 2 से। व्हाइल रीयूजिंग डैम इज द फर्स्ट स्टेप most people do not do that. These are bags not durable enough to survive numerous trip to the store. The best that citizens can do is to reuse them. So इस पैराग्राफ में ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज़ द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स कंसिडर डैमेजिंग टू द एनवायरनमेंट। तो ए का सी क्वेश्चन कौन सा होगा, ये वाला। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस इज दैट वंस दे हैव बीन सॉइल्ड दे एंड अप इन द ट्रैश which them end up in the landfill or is burned। तो यहाँ से लेके आप लोग को कहाँ तक लिखना है, ग्लोब तक। मतलब as part of the plastic waste problem throughout the globe। तो द बिगेस्ट से लेके द ग्लोब तक क्वेश्चन नंबर ए का 3 नंबर का आंसर लिखना है आप लोग को। और क्वेश्चन नंबर ए का जो 4 है, व्हाट फैक्टर्स how do plastic bags endanger the life of animal in the sea life on land। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कहाँ से लिखना है, यहाँ से। सो यहाँ देखो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज दैट एस्टिमेटेड 300 मिलियन प्लास्टिक बैग्स एंड अप इन द अटलांटिक ओशन अलोन। तो कहाँ से शुरू करना है, दीज बैग्स आर वेरी डेंजरस फॉर सी लाइफ स्पेशली दोज ऑफ द mammal variety। Any hunting animal can easily mistook the size, shape and texture of the plastic bags for a meal and find its airway cut off। नीडलेस फॉर्म प्लास्टिक बैग्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। यहाँ तक लिखे। नेक्स्ट पैराग्राफ से आप लोग और एक लाइन ऐड कर सकते हैं, वो क्या है, कहाँ से लिखना है, द रेट ऑफ प्लास्टिक फाइंडिंग देयर वे इनटू द माउथ ऑफ intestinal tract of sea mammals as one species begin to die off at the abnormal rate, every other living organism in the waterways is impacted। तो यहाँ से डी नंबर का क्वेश्चन वहाँ से लेके इस पैराग्राफ तक आप लोग को बना के लिखना है। अगर नहीं बनाना है तो मैंने जहाँ पर ये टिक मार दिया है, आप लोग को डायरेक्टली ये लिख के आना है। ये है क्वेश्चन नंबर ए सेक्शन का 4 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर ए सेक्शन का 5 आंसर कौन सा होगा, व्हाट फैक्टर डिस्करेज रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो इसका आंसर हम लोग कहाँ लिखेंगे, कौन सा पार्ट लिखेंगे, ये वाला। See, while it is noble enough to place the plastic bag in the recycle bin every week, studies have proven that there are a very few recycling plants that actually recycle them. Most municipally either burn them or send them off to the landfill after sortage। तो यहाँ से लेके ई फॉर्म तक लिखना है। फिट टू reuse it in its original फॉर्म तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए का ई नंबर आंसर, मतलब ये वाला, व्हाट फैक्टर्स डिस्करेज। नाउ क्वेश्चन नंबर ए का जो 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव प्लास्टिक बैग्स। इसका आंसर होगा ये, देयर आर ऑलवेज अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक बैग्स एंड द सर्च फॉर मोर अल्टरनेटिव कंटिन्यूस पेपर बैग्स आर ए पॉसिबल ओपिनियन बट दे ऑल्सो नॉट देयर
toll on the environment. The use of trees to increase the production of paper produced will also have a negative environment effect. तो यहाँ से आप लोगों को इसका आंसर बना के लिखना है. तो रियूजेबल प्लास्टिक बैग्स आर द इंट्रोड्यूस रीजन 1, ये सब नहीं चाहिए, जस्ट जो जहाँ पर मैंने टिक किया है उसी से आप लोग को इसका आंसर बनाना है. तो अब आए हैं हम क्वेश्चन नंबर बी का नंबर 1 ऑप्शन. यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग. रिमूव, ये जो शब्द है इसका साइनोनिम वर्ड मतलब सेम मीनिंग समझाने वाला वर्ड कौन सा पैराग्राफ में है, पैराग्राफ नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर बी नंबर 1 क्वेश्चन, उसका जो आंसर हम लोग को कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर देखिए डिस्पोजल, जो मैंने यहाँ पर सर्कल किया है डिस्पोजल, ये क्वेश्चन नंबर बी का नंबर 1 का ये साइनोनिम वर्ड है. ओके, डिस्पोजल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी का नंबर 2 चॉकिंग, ये कौन सा पैराग्राफ में हम लोग को मिलेगा, पैराग्राफ नंबर 6 पे. तो पैराग्राफ नंबर 6 पे देखिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल करके रखा है, कौन सा है, एंड अप. सो एंड अप इज द क्वेश्चन नंबर बी 2 नंबर साइनोनिम वर्ड. एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 कॉस्टली. कॉस्टली ये जो शब्द है इसका साइनोनिम वर्ड हम लोग को कहाँ पर मिलेगा, पैराग्राफ नंबर 7 पे. तो पैराग्राफ नंबर 7 कौन सा है, ये वाला है, देखो एक्सपेंसिव, जिसको मैंने यहाँ पर सर्कल करके रखा है. और ये बी क्वेश्चन नंबर बी का नंबर 3 का ये साइनोनिम वर्ड है. कॉस्टली मतलब एक्सपेंसिव, और चॉकिंग मतलब एंड अप, और रिमूव मतलब यहाँ पर क्या बुझा समझाया, डिस्पोजल. सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द आंसर ऑफ दिस पैसेज. सो यू गो थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू द पैसेज and try to, if you have a shortest time, then directly whatever I have given tick mark here, you just pick up the line and write down in the examination time. Okay, so thank you very much for watching this one. Bye bye.